पहले मोटा अनाज कहा जाता था, अभी इनका नया नाम कर दिया गया है, श्री अन्न के रूप से इनको जाना जा रहा है। जलवायु हमारे साथ खेल खेल रही है नए नए किस्म के, तो आने वाले समय में यही एक विकल्प हमारे पास बचेगा। 11 किस्म के ये श्री अन्न हैं, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुराने ज़माने में हमारे बाप दादा तो इन श्री अन्न से खिचड़ी बनाते थे या मोटे मोटे टिक्कड़ रोटियां बनाते, तो क्यों ना हम इससे पिज़्ज़ा एक ईजाद कर दें कि इनको भी, आज की जनरेशन को वो मिल गया जो वो चाहते हैं, और हम जो चाहते हैं ये गुणकारी अनाज हैं, हम उनको परोस सकते हैं। G20 जैसी जो बैठकें हो रही हैं उसमें इस तरह का सामान परोसा जा रहा है। बहुत कम एरिया में इसको ग्रो किया जा रहा है, लेकिन अगर ये पॉपुलर होगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो और एरिया में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। कहते हैं इंसान वही इंसान है जिसने ज़िंदगी की हकीकत को देखा है हकीकत की नज़र से। मैं इस समय भारतीय टूरिज़्म के एक संस्थान में हूँ जिसके प्रिंसिपल हैं कमलकांत पंत जी, जो कि देश को और विदेशों में भी मोटे अनाज की अहमियत के बारे में न केवल बता रहे हैं बल्कि उनकी सेहत भी बना रहे हैं। आज 1973 में जो छात्र यहाँ पढ़कर आए हैं, आज इस संस्थान को नमन करने आए हैं और आपसे भी कुछ वो टिप्स लेने आए हैं मोटे अनाज को लेकर। नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले मैं अभिवादन करता हूँ आपके सभी दर्शकों का और होली की शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। और आज का दिन ये होटल प्रबंध संस्थान पूसा के लिए एक स्वर्णिम दिन है, क्योंकि एक ये गोल्डन जुबली रीयूनियन आज हमारे यहाँ पे करी जा रही है। 50 वर्ष पूर्व जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पे एनरोल किया था वो आज मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इसके बारे में क्या है कि दुनिया के कोने कोने से सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जैसे आपने कहा कि पहले मोटा अनाज कहा जाता था, अभी इनका नया नाम कर दिया गया है, श्री अन्न के रूप से इनको जाना जा रहा है। और जो भारत की सॉफ्ट पावर दुनिया ने देखी है योगा के रूप में विगत कुछ सालों में, उसी तरह से भारत की जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा का जो गुण है और जो उसका खान है हमारे पास नॉलेज की, जो कि भारत किसी को भी अच्छा जीवन यापन करने के लिए मदद कर सकता है, इस तरह से ये मिलेट्स जो हैं, श्री अन्न हम इनको कह रहे हैं, न्यूट्री सीरियल का जो इनको नाम दे रहे हैं, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। और जो ये आज हमारे साथ पुराने विद्यार्थी हमारे साथ आए हैं, ये मेरे से 12 साल सीनियर हैं। मैं 12 साल बाद मैं कॉलेज में एडमिशन लिया हूँ, तो ये हमसे क्या सीख के जाएंगे, बल्कि हम तो इसको एक मौके के रूप में देख रहे हैं कि इनके जो विस्तृत अनुभव हैं देश विदेश के, उससे हम कुछ सीख सकें। लेकिन इनके सामने हम प्रस्तुत करना चाहेंगे कि पिछले 2 वर्षों में हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे साथियों ने जो नए नए प्रोडक्ट डेवलप करे हैं ये श्री अन्न को प्रयोग करने के लिए। क्योंकि श्री अन्न एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से विश्व की आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से जलवायु हमारे साथ खेल खेल रही है नए नए किस्म के, तो आने वाले समय में यही एक विकल्प हमारे पास बचेगा। गेहूं और चावल जो हैं ये बिल्कुल कहते हैं जिसको कि बिल्कुल प्यार से, लाड प्यार से पलने वाले ये फसलें हैं, लेकिन जो बिल्कुल रफ़ एंड टफ़ किस्म की फसलें हैं वो ये श्री अन्न ही हैं। 11 किस्म के ये श्री अन्न हैं, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनके लिए कोई आपको कीटनाशक, हर्बिसाइड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। और आपसे मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ, श्री अन्न जो है ये एक तरफ इटली का पिज़्ज़ा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं और हम बड़े उन रेस्टोरेंट में जाना गर्व महसूस करते हैं कि जी हमने पिज़्ज़ा गया, डोमिनो खाया। लेकिन ये जो श्री अन्न है, इसको लेकर आप नए नए प्रयोग कर रहे हैं, बेकरी में भी जा रहे हैं, पिज़्ज़ा में भी जा रहे हैं, किस तरह से नए रूप में श्री अन्न को ढाल रहे हैं सर? बिल्कुल, जैसे सभ्यता के हिसाब से हमारे खाने पीने की जो तौर तरीके हैं वो भी बदल जाते हैं। तो पुराने ज़माने में हमारे बाप दादा तो इन श्री अन्न से
खिचड़ी बनाते थे या मोटे मोटे टिक्कड़ रोटियां बनाते थे, तो वो मेरे ख्याल से इतने समय सांदर्भिक नहीं रह गए हैं। लेकिन जैसे पिज़्ज़ा, अगर जैसे आपने उदाहरण दिया है कि वो आजकल सबकी ज़बान पे चढ़ा हुआ है, तो क्यों ना हम इससे पिज़्ज़ा एक ईजाद कर दें कि इनको भी, आज की जनरेशन को वो मिल गया जो वो चाहते हैं, और हम जो चाहते हैं ये गुणकारी अनाज हैं, हम उनको परोस सकते हैं। तो इस तरह से हम रास्ता निकाल के ला रहे हैं। पिज़्ज़ा के जैसे पास्ता आजकल बहुत चलता है, केक्स वगैरह, ब्राउनीज़ के वगैरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो हमने उन चीज़ों को भी इससे डेवलप किया है और बहुत अच्छा उसको हमें रिस्पांस भी मिल रहा है। बड़ी बड़ी जो मिनिस्टर्स लोगों की या G20 जैसी जो बैठकें हो रही हैं, उसमें इस तरह का सामान परोसा जा रहा है। और कई केटरर्स हैं जो कि हमारे पास से यहाँ से सीख के जाना चाहते हैं कि आपने किस तरह से इस पे काम किया है, और वो सीख के इसको रेप्लिकेट करके एक तरह से हम क्या है कि एक अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने पास रोक के किसी चीज़ को रखना नहीं चाहते। जो हमारा रिसर्च है सबके साथ बांट के, ताकि ये दूर दूर तक फैले और जो इससे गुण हमको मिल सकते हैं वो सबको उपलब्ध हों। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। श्री अन्न को पैदा करने वाला हमारा अन्नदाता, जिसकी आय दुगनी करने की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं, अगर किसान श्री अन्न की फसलों को उगाता है तो क्या आय दुगनी हो सकती है, और उसके लिए पानी, और क्या वो पर्यावरण के अनुकूल भी हो सकता है? इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, मेरे ख्याल है आज की परिवेश में अगर आप देखेंगे तो जो श्री अन्न हमें उपलब्ध हो रहे हैं वो गेहूं और चावल से भी महंगे उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से क्या है कि अभी इसकी मार्केट छोटी होने की वजह से बहुत कम एरिया में इसको ग्रो किया जा रहा है। लेकिन अगर ये पॉपुलर होगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो और एरिया में भी इसको ग्रो किया जा सकता है, और उस एरिया में ग्रो किया जा सकता है जो आज की तारीख में बंजर है, जहाँ पर कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा उर्वरक किस्म की मिट्टी नहीं है, उसमें भी इसको उगाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि बहुत संभव है कि किसानों की, और ख़ास तौर से जो मार्जिनल किसान हैं, उनकी जो आय है वो दुगनी बल्कि उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। और दूसरा सवाल आपका क्या था? कि सवाल था कि अगर हम देखते हैं कि किसान आज अगर है तो पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, हमें ऐसी फसलों के लिए कहा जा रहा है कि जो पानी कम क्या श्री अन्न ऐसी फसलें अगर उगाए तो उसके लिए क्या फ़ायदा? बिल्कुल, आप बाजरा ले लीजिए या रागी ले लीजिए, या जो स्यूडो मिलेट जिनको कहते हैं, बकवीट ले लीजिए, या अमरैंथ वगैरह ले लीजिए, सिर्फ आकाश के पानी में, और अगर सूखा भी पड़ता है, बिल्कुल वृष्टि नहीं भी होती है, फिर भी ये फसल कुछ ना कुछ आपको दे के जाती है। तो सूखे मरने का मतलब, इतनी हार्टी किस्म की ये फसलें हैं। आप बाजरा का ले लीजिए या रागी का ले लीजिए, कम से कम पानी में, मतलब जिसको कहते हैं कि बिल्कुल नखरे बिल्कुल नहीं हैं, उस तरह की ये फसलें हैं सारी की सारी। तो ये बहुत ज़्यादा अपने में संभावनाएं जो हैं किसानों के लिए, और जो अंतिम पायदान पे जो खड़े किसान हैं, छोटे किसान काश्तकार हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉमिस रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नए भारत में श्री कमलकांत पंत एक नई कहानी लिख रहे हैं, श्री अन्न को लोगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और ऐसे ही सफल कहानियों को देखने के लिए आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।